हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग आज फिर से एक नया सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट सेट है। तो दोस्तों, आज चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। Many a flower are born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। Many a flower are born to blush unseen। दोस्तों, जब many a हो तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं यहाँ कि ऑफ फ्लावर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आर का इस्तेमाल ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर विल बी रिप्लेस विद इज। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मेनी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। All the boys students are advised to attend the meeting positively. दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। All the boys students are advised to attend the meeting positively। में देखते हैं ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे बॉयज भी प्लूरल है और स्टूडेंट्स भी प्लूरल है। प्रॉब्लम हम यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑल के बाद जब कोई कॉमन नाउन हो तो उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दिया हुआ है। लेकिन हम जो देखते हैं, जो नाउन है बॉयज, उसके बाद भी एक नाउन है स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स के पहले वाला नाउन जो कि स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है कि कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो बॉय स्टूडेंट है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बॉय जो है ये कहाँ है, ये एडजेक्टिव पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, और जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव पोजीशन पे हो तो हम लोग उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑल द बॉय स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स के बदले क्या होगा, ऑल द बॉय स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। She wanted me to bring the breads and some butter for the breakfast. तो दोस्तों, देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। She wanted me to bring the breads। दोस्तों, ब्रेड्स जो है ये कभी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रेड्स के को अगर प्लूरल बनाना होगा ब्रेड को, तो क्या कहेंगे, पीसेस ऑफ ब्रेड या लोब्स ऑफ ब्रेड्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ब्रेड हमेशा ही सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्लूरल अगर बनाना है तो क्या करेंगे, पीसेस ऑफ ब्रेड्स में, ब्रेड में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेड जो है यहाँ पे ना होके क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर ब्रेड्स विल बी रिप्लेस विद पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ही इज वन ऑफ दोज luckiest men
who attained fame not by labors but by chance. तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। ही इज वन ऑफ दोज लकीएस्ट मैन। दोस्तों जब वन ऑफ होता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मेन है, प्लूरल नंबर है, उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक तो सही है। हु अटेंड फेम, ठीक है, नॉट बाय लेबर्स बट बाय चांस। दोस्तों लेबर जो होता है ये कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ठीक है दोस्तों। लेबर को हम लोग कभी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम लोग लेबर करेंगे ना कि लेबर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग लेबर्स को लेबर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। श्याम लॉस्ट 1000 rupees note yesterday. तो दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है। यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट 1000 से पहले ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे होगा, तो इसको पढ़ेंगे श्याम लॉस्ट 1000 rupees नोट yesterday। तो दोस्तों इसमें देखते हैं एरर कहाँ पे है कि श्याम लॉस्ट 1000 rupees नोट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि देखते हैं नोट जो है आप समझते हैं ये नाउन है, तो नाउन के पहले जो 1000 rupees है ये एडजेक्टिव पोजीशन पे है। तो 1000 तो एडजेक्टिव है, रुपीज क्या है, नाउन है, तो ये जो है कभी भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि एक ए लिखा हुआ जो सिंगुलर है, नोट यहाँ पे सिंगुलर हो रहा है, उसके लिए ए किसके लिए लगा गया है, यहाँ पे नोट के लिए, सिंगुलर के लिए लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए रुपीज जो है ये चूंकि एडजेक्टिव पोजीशन पे है, तो ये क्या होना चाहिए था, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, श्याम लॉस्ट 1000 rupee नोट yesterday, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे रुपीज को हम लोग रुपी से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स sung together to form a single music. Cacophony, polyphony, oration, circumvention. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पोलीफोनी। दोस्तों कैकोफोनी क्या होता है, एक अनप्लीजेंट साउंड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैकोफोनी कहते हैं। पोलीफोनी जो कि आपने डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट म्यूजिक को एक साथ बजाया जाता है और उससे एक म्यूजिक निकाला जाता है, उसको पोलीफोनी कहते हैं। जबकि ओरेशन जो है, ओरेशन का मतलब होता है स्पीच, ठीक है दोस्तों। और सर्कमवेंशन का मतलब होता है शॉर्टकट या किसी को डिसीव करने के लिए कोई ऐसा ट्रिक अपनाना, जिसको हम लोग सर्कमवेंशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। अ लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विथ अ सोल मेड ऑफ रोप। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस क्या है, एडिफिस, ट्वीड। दोस्तों इसमें इस स्पाड्रिल नहीं है, इसमें आर नहीं होगा, एक्चुअली होना चाहिए था इसको स्पैड्रिल होता है, स्पैड्रिल, ठीक है दोस्तों, ये ई है यहाँ पे, स्पैड्रिल, ठीक है। तो ये स्पैड्रिल है, तो इसका मतलब होता है ऐसा सॉफ्ट शू जो कि क्या फ्लेक्सिबल शू होता है, स्पैड्रिल। ये एक्चुअली यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे ये आर, यहाँ वाला ये सॉरी ये आर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर
सी स्पैड्रिल, ये आर नहीं होगा, स्पैड्रिल। तो दोस्तों एडिफिस का मतलब होता है बिग मैंशन, एक बड़ा सा घर, ठीक है दोस्तों, जैसे लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग कह सकते हैं। ट्वीड का मतलब होता है रफ उलन क्लोथ होता है, ट्वीड होता है। स्पैड्रिल आप समझ गए। स्पायर, स्पायर का मतलब होता है पिनाकल, चोटी, या घर के ऊपर कोई सबसे ऊंचा वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्पायर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, प्लूटोक्रेसी, थियोक्रेसी, एक्सार्की, पंथाइसोक्रेसी। पंथाइसोक्रेसी को पैंटीसोक्रेसी भी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, जब दोनों एक साथ लिखा होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, थियोक्रेसी होगा दोस्तों आंसर, क्योंकि थियोलॉजी आपको पता है, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन्स, थियोलॉजी होता है, तो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको थियोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। प्लूटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय रिच। हेक्सार्की होता है दोस्तों जहां पे ग्रुप ऑफ 6 स्टेट्स जो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं उसे कहते हैं हेक्सार्की। जबकि पेंटीसोक्रेसी या पंथ आइसोक्रेसी जो होता है, ये होता है दोस्तों जिसमें यूटोपियन गवर्नमेंट होता है, जिसमें कि इगैलिटेरियन होता है, एक समतावादी होता है, जिसमें सब लोग समान रूप से उसमें किसमें, गवर्नमेंट में भागीदारी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट, अथीस्ट, एग्नोस्टिक, सिनिक। तो दोस्तों राइट आंसर विल बी एग्नोस्टिक, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, टेक्निकल एरर है, एक्चुअली इसमें आंसर होना चाहिए एग्नोस्टिक, ठीक है दोस्तों, एग्नोस्टिक होना चाहिए था आंसर, क्योंकि मैं आपको एकदम क्लियर डेफिनेशन में देना चाह रहा हूं, आपको ध्यान दीजिए दोस्तों। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, और थीस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। और एग्नोस्टिक होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के एग्जिस्टेंस के होने को डाउटफुल समझता है, इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है दोस्तों। तो जिसको श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है तो वो एग्नोस्टिक होते हैं। जो श्योर होता है कि वो भगवान नहीं है वो अथीस्ट होता है, जो श्योर होता है कि भगवान है वो थीस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। और सिनिक क्या होता है, सिनिक होता है दोस्तों जो स्केप्टिकल, जो हमेशा निगेटिव सोचता है, ठीक है दोस्तों। और एक और वर्ड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एगोनिस्टिक, ठीक है दोस्तों, एगोनिस्टिक। ये दोस्तों एगोनिस्टिक का मतलब होता है जो बेलिजरेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो अग्रेसिव होते हैं, बेलिजरेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एगोनिस्टिक कहलाते हैं। क्योंकि अभी मैंने उसकी चर्चा इसलिए कर दी कि दोनों के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एग्नोस्टिक और एगोनिस्टिक में, इसलिए मैंने इसकी चर्चा भी कर दी, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, या प्लेजर एंड पेन, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, तो क्या होगा, पैट्रियट, एपोस्टेट, स्केप्टिक या स्टोइक। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग स्टोइक कहते हैं। स्टोइक का मतलब द पर्सन हु डज नॉट get hurt by pain and don't become very effervescent in pleasure, okay, so he is indifferent to pain and pleasure, is called stoic, or this kind of system is called stoicism, ठीक है दोस्तों। तो पेट्रियट का मतलब आप समझते हैं, पेट्रियट का मतलब होता है जो देशभक्त होते हैं,
और एपोस्टेट का मतलब होता है चेंज ऑफ बिलीफ, जब बिलीफ चेंज हो जाता है और जो जिस बात को पहले वो मानते थे अब उसको नहीं मानते, उसको इस एपोस्टेट कहते हैं। जबकि स्केप्टिक का मतलब होता है वही जैसे पहले हमने देखा, सिनिक, सिनिक ही स्केप्टिक होते हैं जो निगेटिव हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, उसको इससे स्केप्टिकल कहते हैं या सिनिक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, customs and habits of a particular group, Morse, monopoly, monograph या lunar। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोर्स। दोस्तों मोर्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल का एक कुछ छोटे ग्रुप के लोगों में जो कस्टम्स और हैबिट्स जो होता है एक सोसाइटी में, उसको क्या कहते हैं, मोर्स कहते हैं। जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं और उनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोर्स कहते हैं। मोनोपोली यू नो मच बेटर। मोनोपोली एक अधिकार होता है, एक बाजार में किसी की मोनोपोली होती है। मोनोग्राफ सिंगल ग्राफ मोनोग्राफ। लूनर क्या होता है, जो मून रिलेटेड होता है उसे लूनर कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्नॉक्सियस। ये सिनोनिम्स है दोस्तों। क्या है, सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स चूज करने हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस आर डिप्रेसिंग, डिस्गस्टिंग, एरोगेंट, फिल्दी। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्गस्टिंग। आपको दोस्तों ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, डिस्गस्टिंग, जो जिसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको परेशान करने वाला जो व्यवहार होता है, जो आपको हमेशा एम्बरेस करने वाला होता है, जो ह्यूमिलिएट करने वाला व्यवहार होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्नॉक्सियस एटीट्यूड, ऑब्नॉक्सियस अप्रोच, ऑब्नॉक्सियस टेंडेंसी। ठीक है दोस्तों। डिप्रेसिंग मतलब जो आपको डिप्रेस करता है, जो आप खुद अवसाद में जाते हैं, डिप्रेसिंग होता है। ऐसा काम जो हमेशा फेल होते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, डिप्रेसिंग होता है। एरोगेंट, अभी हमने देखा कि एरोगेंट जिसको हम लोग इंसॉलेंट या फिर उसको क्या कहते हैं, बेलिजरेंट कहते हैं। ठीक है। फिल्दी मतलब जो नास्टी होते हैं, गंदे होते हैं, उसे कहते हैं फिल्दी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, इनफैचुएशन। Emotion, passion, imagination, compassion. Again, you need to find out the synonyms out of the given options. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैशन। दोस्तों इमोशन का मतलब आप समझते हैं, भावना, भावुकता। भावना जो होती है उसको इमोशन कहते हैं। पैशन किसी भी चीज को पाने की चीज होती है जो हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, कभी कभी इट बिकम्स अनएथिकल ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे हम लोग इनफैचुएशन इज समटाइम्स इट्स ओवरवेलमिंग। ये होता है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, अट्रैक्शन होता है, ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन होता है इनफैचुएशन, इसको हम लोग पैशन कहते हैं। जबकि इमेजिनेशन मतलब समझते हैं कल्पना करना। कंपैशन का मतलब होता है दयालुता, किसी को हेल्प करने के लिए, किसी के दुख को देख के उसको हेल्प करना कंपैशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इट्स सिनोनिम्स। निकालना है आपको एटेन्युएट को। वर्ड्स क्या है, एटोन, एक्सपिएट, एस्पायर, डिमिनिश। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिमिनिश। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आंसर, इसके दूसरे जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग क्या है। एटोन, एटोन का मतलब होता है दोस्तों टू डू समथिंग गुड, टू से सॉरी फॉर विच यू हैव डन सम, फॉर यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है उसको सॉरी कहने के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसको एटोन या एक्सपिएट कहते हैं। दोनों एक ही वर्ड है, एटोन और एक्सपिएट। एस्पायर, एस्पायर मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि यू आर द सीजीएल एस्पायरेंट्स, तो आप एस्पायर कर रहे हैं, यू आर मेकिंग एफर्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो उसको क्या कहते हैं, टू एस्पायर मतलब टू अचीव।
और डिमिनिश का मतलब हो गया दोस्तों कम करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एटेन्यूएट का मतलब होता है धीरे 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 किसी चीज को कम करते हैं, वो एटेन्यूएट कहलाता है। और डिमिनिश का मतलब भी होता है धीरे 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 कम होना। ठीक है दोस्तों, ड्विंडल वो भी होता है, डिमिनिश, ड्विंडल, एटेन्यूएट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, कैपिचुलेट। You need to find out the synonyms out of the given options. Options are repeat, execute, summarize, surrender. दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सरेंडर। दोस्तों कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर, टू सकम, टू गिव अप, टू गिव इन, हार मान जाना, परास्त हो जाना, सरेंडर करना कैपिचुलेट होता है। जबकि रिपीट का मतलब समझते हैं तो वो ये रिपीट होता है, कोई भी चीज़ दोबारा होता है। एग्जीक्यूट का मतलब कार्यान्वित करना, समराइज का मतलब उसको समराइज करना, किसी को सम अप करना, जिस्ट देना किसी चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द एंटोनिम, द अपोजिट मीनिंग वर्ड्स जो है वो देखते हैं इसमें। क्लेमेंसी का क्या क्या है? ल्यूसिडिटी, रूडनेस, कंफ्यूजन, बेनेवोलेंस। दोस्तों क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? क्लीमेंसी का मतलब किसी पर दया करते हैं, या किसी का दंड है तो दंड को माफ करते हैं, क्षमा याचना हो, क्षमादान देते हैं, क्षमादान देते हैं जिसको क्लीमेंसी कहते हैं। तो क्षमा करना क्लीमेंसी हो गया। तो उसका उल्टा क्या होगा जो क्षमा नहीं होता है? तो दोस्तों राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रूडनेस। क्षमा नहीं करते तो क्या करेंगे आप? रूड होते हैं, उसके अगेंस्ट में आप अग्रेसिव होते हैं, रूड होते हैं। जबकि ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कंफ्यूजन का मतलब होता है ल्यूसिडिटी का उल्टा कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज थॉट हो गया, बेनिवोलेंस का उदारता। तो क्लीमेंसी जो है वो बेनिवोलेंस का सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, इंसॉलेंट। एंटोनिम निकालना है दोस्तों इंसॉलेंट का। एरोगेंट, हम्बल, अशेम्ड, इग्नोरेंट। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हम्बल। इंसॉलेंट का मतलब होता है दोस्तों अगेन बेलिजरेंट, अग्रेसिव, एकदम अग्रेसिव, जो झगड़ा करने पर, क्वेरलसम, कैंटन कैरस, टर्मागेंट, ये सब क्या है? इंसॉलेंट होता है। एरोगेंट, तो दोस्तों एरोगेंट इसका सिनोनिम्स हो सकता है। हम्बल उसका उल्टा हो गया, विनम्र। अशेम्ड मतलब एम्बरेस्ड। इग्नोरेंट मतलब जिसको लैक ऑफ नॉलेज होता है, इग्नोरेंट, लैक ऑफ विजडम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, पेंचेंट। इसको पाशा भी पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी एंटोनिम निकालना है दोस्तों। ऑप्शंस आर एवर्जन, प्रोक्लिविटी, फॉन्डल्स, इंडिजेंस। दोस्तों पाशा यानी कि पेंचेंट, पेंचेंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, टेंडेंसी, किसी भी चीज को पाने की ललक, लालसा, टेंडेंसी। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम लोग पाशा या पेंचेंट कहते हैं। जबकि एवर्जन क्या हो जाएगा? उससे दूरी बना के रखना, नहीं पाना, उसे घृणा करना। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब हो गया दोस्तों अगेन ये पेंचेंट जो है ये भी टेंडेंसी होता है टू गेट समथिंग बैड, जो भी अनएथिकल चीज हो उसको भी पाने की जो क्षमता होती है उसको प्रोक्लिविटी कहते हैं। फॉन्डल्स, फॉन्डल्स का मतलब होता है वार्म टच, दुलार वाला टच जो होता है उसको फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिजेंस। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, एवर्जन, जो कि पेंचेंट का मतलब होता है आप कुछ पाना चाहते हैं, और यहाँ पे एवर्जन मतलब उससे घृणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19,
इमिनेंट। इसका भी एंटोनिम निकालना है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है हॉवरिंग, इम्पेंडिंग, इंस्टेंटेनियस, ओवर। दोस्तों इमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो निकट भविष्य में होने वाला है, गोइंग टू हैपन और लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है, अनहोनी भी हो सकती है वो, ठीक है। जो इम्पेंडिंग प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको इम्पेंडिंग प्रॉब्लम या इमिनेंट प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो निकट भविष्य में आने की होती है, ठीक है दोस्तों। तो होवरिंग का मतलब भी होता है मंडराना, तो प्रॉब्लम मंडरा रहा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिनोनिम्स हो जाएगा। इम्पेंडिंग मैंने बोल ही दिया कि इम्पेंडिंग क्या होगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो सकता है क्षणिक, ये भी नहीं होगा। तो ओवर मतलब कि जो होने वाला है वो खत्म हो गया, तो ओवर क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओवर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। दोस्तों अपोजिट, दोस्तों इसका एंटोनिम निकालना है। ऑप्शंस आर एप्ट, इम्प्लिसिट, अप्रोप्रिएट, अनफिट। दोस्तों अपोजिट का मतलब क्या होता है, सूटेबल। अपोजिट का मतलब होता है एकदम सूटेबल, फिट हो जो। तो इसमें अनफिट वर्ड दिया ही हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अनफिट। ठीक है दोस्तों, तो टुडे वी हैड 20 क्वेश्चंस इन द set, and I tried to bring in better questions so that it can help you out in the incoming examinations. And every day we are trying to make the videos so that during this corona pandemic you guys are sitting at home and doing preparations for your examinations. So I think it will be very much helpful for you guys to make the to solve this practice set and to do the your you can calibrate your preparations कि कैसी तैयारी हुई है आपकी, आपका सेल्फ असेसमेंट होता है इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले इसमें मिलेंगे, अगले प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों इंग्लिश में, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर जिसका प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें कोई दूसरा मकसद है नहीं अभी फ़िलहाल कि हम वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए ही बनाते हैं, आपकी सहायता के लिए ही बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इसमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक अ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ like and share with your friends. Thank you very much.